हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं फिबोनाची स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करके हम स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा तब काम करती है जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो चलता है, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्विंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के लिए जो हमें टाइम फ्रेम यहाँ पे लगेगा दैट इज़ डेली और वीकली। मतलब आप डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। मंथली 4 आवर या 1 आवर पे जितना हो सके अवॉइड करिएगा, आप सिर्फ डेली और वीकली पे इसको इंप्लीमेंट करिएगा। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स में समझेंगे कि फिबोनाची होता क्या है। ठीक है, जब आप फिबोनाची को ये लेफ्ट साइड में जब आप टूल्स में देखते हो ट्रेडिंग व्यू पे FIB रिट्रेसमेंट के नाम से यहाँ पे लिखा होता है। अब जैसे अब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो कुछ इस तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ कलर्स आपको दिखाई देंगे, कुछ लेवल्स दिखाई देंगी। ग्रे कलर है, स्काई ब्लू है, ग्रीन, येलो, पिंक, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर्स दिखेंगे, राइट। देन यहाँ पे लेवल्स भी दिखेंगी 1, 0.7, 0.6, 0.5, मल्टीपल टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पे लेवल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। नाउ ये इसमें जो लेवल्स होती हैं एज अ स्विंग ट्रेडर हमारे काम की एक सबसे बेस्ट लेवल है दैट इज़ 0.5, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल। ये जो 0.5 की लेवल होती है इसको हम बोलते हैं गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल। जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है तो इस पर्टिकुलर लेवल से वापस पुल बैक करने का ज़रूर ट्राई करता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे स्टॉक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक्स निकालेंगे कि फिबोनाची पे वो आ रहा है 0.5 की गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल पे। देन उसके बाद हम एंट्री एग्जिट कैसे कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उसके पहले ट्रेडर्स मैंने चैनल पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ट्राई किया अपलोड करने का। फॉर एग्जांपल मैंने दीपक सर के साथ यहाँ पे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने उनकी लर्निंग शेयर की। फिर यहाँ पे ललित सर के साथ हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज या फिर ऑनलाइन इनकम सोर्सेज घर बैठे जनरेट कर सकते हो। बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि अगर मैं स्विंग स्टॉक कौन सा मैंने बाई किया है, कौन सा सेल किया है, अगर ये वीडियो रहती है तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ लर्निंग कंटेंट ट्राई करता हूँ, जैसे चार्ट पैटर्न्स का ये कुछ हाई एक्यूरेसी चार्ट पैटर्न्स है, तो व्यूज़ ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। तो जब आप लोग बोलते हो कि अतुल भाई लर्निंग कंटेंट या फिर कोर्स अपलोड करो, तो रीज़न उसका यही रहता है एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब ये पॉडकास्ट 1-1 घंटे हैं, इनको रिकॉर्ड होने में टाइम लगता है, सामने वाले को मनाना भी पड़ता है कि पॉडकास्ट के लिए आप रेडी हो जाओ। फिर ये चार्ट पैटर्न का कोर्स है, 33 मिनट्स की वीडियो है, तो इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिखता है तो मैं भी एफर्ट्स डालने में सोचता हूँ कि यार मैं YouTube पे इसलिए कंटेंट डाल रहा हूँ ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो फंड वगैरह कैसे इकट्ठा कर सकें ट्रेडिंग के लिए, उसके रिगार्डिंग में वीडियोस। लेकिन अगर वही व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मुझे भी ये लगता है कि नॉर्मल सिंपल वही चलने दो जो चलते आ रहा है। स्विंग स्टॉक कौन सा बाय कर लिया, कितना प्रॉफिट कर लिया, इसी में सबका मन लगता है। तो कॉमेंट में प्लीज़ आप बताइएगा कि इस तरीके के भी ये पॉडकास्ट जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये कंटिन्यू करूँ या फिर मैं रेगुलर जैसा पुराना हमारा कंटेंट है इसी को कंटिन्यू रहने दूँ। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी कि कैसे हम इसको स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि स्टॉक एक ट्रेंडिंग में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कभी भी स्टॉक जो हमें इसके लिए चाहिए रहेगा उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए एक अपसाइड का फॉर्मेशन, एक अप ट्रेंड में स्टॉक बना रहे। ठीक है, तो जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में बना रहेगा, अब होगा क्या कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बायर्स इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर तो ले जाएंगे या फिर स्मार्ट मनी ऊपर तो इसको ज़रूर ले जाएगा, लेकिन इतना एक अप ट्रेंड होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ज़रूर आएगी और एक स्टॉक जो है फॉर एग्जांपल ये BSE है तो एक लेवल तक ये ज़रूर फॉल करेगा एंड चांसेस आर वेरी हाई कि वो गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से वापस यहाँ पे इसी पर्टिकुलर लेवल तक तो जा सकता है और इसको जब ब्रेक करेगा तो फिर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मैं एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक यहाँ से कुछ इस तरीके से फॉल कर जाता है। ठीक है, इस तरीके से फॉल करता है तो हमें क्या देखना है कि जब भी स्टॉक इस तरीके से एक अप ट्रेंड में भाग रहा है तो हमें फिबोनाची को बॉटम से लेके फ्रॉम द वेरी बॉटम टू द टॉप इस तरीके से इसको मार्क करना है। ये मैंने क्या किया, जो उसका बॉटम पॉइंट था जहाँ से रैली आना स्टॉक में स्टार्ट हो रही है, मतलब उस पर्टिकुलर लेवल से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बॉटम से लेके बिल्कुल टॉप तक, टॉप इन द सेंस बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप जहाँ तक स्टॉक का प्राइस हाईएस्ट एवर था, वहाँ तक मैं फिबोनाची को बॉटम टू टॉप इंप्लीमेंट कर लूँगा। और जो 0.5 की ये लेवल है
मैं वेट करूंगा कि स्टॉक को यहाँ तक थोड़ा सा फॉल करने दो, और जैसे ही ये 0.5 की लेवल पे स्टॉक आएगा यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। कैसे एंट्री एग्जिट करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं कि किस टाइप के स्टॉक्स में हमें ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे BSE है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ट्रेडर्स, आप लोग को मैं बताने चाहता हूँ एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है इन्वेस्टिंग करने की। तो एक कंपनी है रेडफिन इन्वेस्टमेंट कंपनी, रेडफिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो यहाँ पे अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है, जिसके यहाँ पे चीफ एनालिस्ट हैं सहदेव राजपूत। तो वो यहाँ पे आपको इनवाइट कर रहे हैं उनके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे कंपनी एक्चुअली टेस्टिंग कि कैसे उनके म्यूचुअल फंड्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड सारी डिस्क्रिप्शन की लिंक्स आपको उससे रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहां से आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और ये ऑफर आप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब BSE के चार्ट में यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान से देखना। BSE के चार्ट में यहाँ से क्या हुआ, एक साइड अपसाइड मोमेंटम आया, हायर हाई हायर लो बनाते हुए इसने एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया। ठीक है, ये यहाँ से मोमेंटम करते गया। अब क्या कर रहा है, तो जब भी ये स्टॉक जैसे यहाँ पे ये मोमेंटम बनाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मोमेंटम हुआ, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मोमेंटम हुआ, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये जो मोमेंटम के बाद की ये प्रॉफिट बुकिंग है, हमें इसी का बॉटम कैप्चर करना है, सो दैट उसके बाद की रैली हम कैप्चर कर पाएँ। फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर हमें इसका बॉटम कैप्चर करना है, फिर ये रैली हम यहाँ पे कैप्चर कर सकें। अब मैं फिबोनाची आपको इंप्लीमेंट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मुझे पता कैसे चलेगा लेकिन कि यहाँ तक हाई इसका बन चुका है, वो पता ऐसे चलेगा जब तक स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ जाती है। जैसे अभी मेरे सामने ये रैली यहाँ पे चल रही है, स्टॉक ने एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, रैली चलने के बाद अब जैसे ही स्टॉक इतनी रेड कैंडल्स बनाना स्टार्ट करता है, मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक का टॉप था, ये पर्टिकुलर लेवल, और बॉटम था, और ये था टॉप। ठीक है, अब अगर इतनी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, इसका मतलब ट्रेंड तो इसका कहीं ना कहीं टूट गया है। इसका मतलब टॉप यहाँ पे बन चुका है, अब ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो फिर नेक्स्ट टॉप बनेगा। तो अब ये जो ट्रेंड यहाँ पे आ चुका है, अब इसको मैं क्या करूँगा, फिबोनाची की मदद से बॉटम पे रखूँगा, बिल्कुल जहाँ से रैली आना स्टार्ट हुई है, बॉटम से लेके बिल्कुल टॉप तक रखूँगा, फ्रॉम वेरी बॉटम टू द टॉप। जैसे यहाँ से रैली आना स्टार्ट हुई तो ये बॉटम से मैंने रखा बिल्कुल टॉप तक। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा कि जैसे ही ये 0.5 की इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और रिवर्सल में इस पर्टिकुलर लेवल तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये 0.5 की लेवल्स तक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 0.5 लेवल के थोड़े से ऊपर साइड से पहले यहाँ पे रिवर्सल कर चुका है। तो मैं एग्जाम्पल पर्पस के लिए यहाँ से अगर रैली स्टार्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि ये टच कर चुका है। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हमें ट्रेड को प्लान करना है। लेकिन स्टॉक्स कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा। तो देखो, आप निफ्टी 200 के स्टॉक्स ले सकते हो। निफ्टी 200 इन द सेंस, आप डायरेक्टली गूगल पे जाओ, और गूगल पे जाके आपको डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करना है निफ्टी 200 स्टॉक्स। ठीक है, आपको 5 पैसा NSE सबकी लिस्ट मिल जाएगी, किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे। जैसे मैं NSE की वेबसाइट 5 पैसा की वेबसाइट पे आया हूँ, तो यहाँ पे आप देखो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 200 के स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने वो लिस्ट आ गई जो टॉप 200 वैल्यूएबल कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप इंडियन। तो आप इन पे चाहे आप एक डेडिकेटेड वॉच लिस्ट बना लेना निफ्टी 200 के नाम से, और वन बाय वन इन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर लेना। फिर आप क्या करना, अल्फ़ाबेटिकली पहले आप ACC का आपने देखा ACC है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे सर्च किया ACC। ठीक है, एंट्री एग्जिट में बता रहा हूँ अभी। आपने ACC सर्च किया, आपने यहाँ पे देखा कि ACC में कोई रैली है, ऑफ कोर्स नॉट, कोई रैली नहीं है। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स पे कोई रैली है, तो एशियन पेंट्स पे भी कोई रैली आई गेस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है, कोई रैली नहीं है। फिर इसके बाद भारत फोर्ज है, तो हम भारत फोर्ज पे चले जाएंगे। तो वन बाय वन अब थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिले। जैसे अभी तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, बट प्रीवियसली अगर आप देखो, ये देखो
कंटिन्यूसली स्टॉक में अप ट्रेंड तो था। अब जब ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी तो हम 0.5 की लेवल निकाल के ट्रेड कर सकते थे, राइट। जैसे हम BSE पे एग्जांपल देख रहे थे। स्टॉक कैसे निकालोगे, निफ्टी 200 पे वन बाय वन स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू पे आके इंप्लीमेंट करोगे, देखोगे कि कोई स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है, किसी में अप ट्रेंड है या फिर नहीं है। और अप ट्रेंड जैसे ही आपको मिल गया फिर आपको सिंपल सा यहाँ से ट्रेड निकालना है। अब जैसे ये पास्ट का हो चुका है, इसको मैं एक बार कट करके फिर से रीस्टार्ट कर देता हूँ सो दैट समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें, ठीक है। रिप्ले और इस लेवल से अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि BSE में कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन चल रहा है। हो क्या रहा है इसमें कि एक अप ट्रेंड के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई है, क्योंकि अगर स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर भागेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स रहेंगे जो प्रॉफिट बुक ज़रूर करेंगे, मतलब सेल करके अपना प्रॉफिट निकालेंगे, तो स्टॉक में सेल ऑफ आएगा और उसी की वजह से स्टॉक नीचे आता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो कैंडल ने 0.5 जो कैंडल है 0.5 की लेवल जिसने भी टच की है, आप इस कैंडल के बेस पे ट्रेड प्लान करोगे। अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ बिकॉज फिबोनाची का काम हो गया है। अब इस कैंडल का मैं मार्क करूँगा हाई और सेम कैंडल का मैं मार्क करूँगा बॉटम, ठीक है, कैंडल का टॉप और कैंडल का हाई। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, अब जैसे ही इसका हाई ये नेक्स्ट कैंडल रनिंग कैंडल ब्रेक कर रही है, ठीक है, उसी वक्त मैं अपनी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, अपनी एंट्री यहाँ पे बना लूँगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे इस कैंडल का हाई, देखो ये टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम, मतलब इस कैंडल ने 0.5 की लेवल को टच कर दिया, ये मुझे पता चला। मैं वेट करूंगा 3:30 तक का इसका क्लोज होने का। शाम को मेरे पास पूरा टाइम है, अगले दिन सुबह तक का भी, कि मैं इसके एंट्री एग्जिट लेवल्स निकाल लूँ और अगले दिन मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट करके पूरा रेडी रहूँ ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इस अप ट्रेंड के बाद होगा क्या, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है जो कि यहाँ पे हुई है। अब ये मैं पास्ट के एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि इस पे ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ये मतलब पुराने एग्जांपल्स हैं, अभी मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि अभी कुछ ऐसे खास स्टॉक्स नहीं है हमारे पास, तो मैं आपको पुराने स्टॉक्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं रिप्ले ऑन करता हूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। अब एक अप ट्रेंड के बाद हमें क्या देखना है कि स्टॉक जो है वो थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शो करता है तो हमें बॉटम से लेके टॉप तक सबसे पहले तो फिबोनाची इंप्लीमेंट करना है। नाउ ये मेरा हो गया बिल्कुल बॉटम, जहाँ से एक रैली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट हुई है और वहाँ से लेके बिल्कुल टॉप तक, ठीक है। ये टॉप तक मैंने क्या इंप्लीमेंट कर लिया, फिबोनाची। ये था इसका बॉटम जहाँ से बिल्कुल रैली आना स्टार्ट हुई है, और ये हो गया इसका बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप जहाँ तक रैली आई हुई है। अब जैसे ही उसके बाद ये 2-3 रेड कैंडल बनी, मैं समझ गया कि यहाँ पे रैली कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। अगर रैली अप ट्रेंड में चलती रहती तो कैंडल्स अप और बनती जाती, ठीक है। तो बॉटम और टॉप अब जैसे ही मैंने मार्क किया, अब मैं इस चीज़ का वेट करूँगा कि 0.5 की लेवल पे कोई ना कोई कैंडल आके क्लोज यहाँ पे करे, क्या करे, क्लोजिंग दे जाए। डेली टाइम फ्रेम है तो क्लोजिंग यहाँ पे शायद हमें मिल जाए नेक्स्ट कैंडल पे। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.5 के थोड़ा सा ऊपर से पहले ही कैंडल रिट्रेस कर चुकी है, लेकिन अगर ये 0.5 तक आके क्लोज करेगी तो हम उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल पर्पस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रैली को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल रैली यहाँ से स्टार्ट हुई है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको और आप भी आगे जाके ऐसे इंप्लीमेंट इस कॉन्सेप्ट को कर सको। अब देखो इसके हिसाब से 0.5 पे क्या किया है इसने, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। 0.5 पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, राइट। अब जैसे ही 0.5 पे कैंडल ने क्लोजिंग दी, यही हमारी वो कैंडल है जिसके हिसाब से हम अपना एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ मार्क करेंगे, ठीक है। एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस हम सब कुछ अपना मार्क करने वाले। तो अब इस पर्टिकुलर कैंडल का मैं बिल्कुल टॉप मार्क कर लूँगा यहाँ पे, और सेम कैंडल का बॉटम मार्क कर लूँगा। एग्जैक्ट टॉप एंड एग्जैक्ट बॉटम मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या होगा, अब ये डेली टाइम फ्रेम है तो 3:30 पे पहले तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि डेली क्लोजिंग है, डेली टाइम फ्रेम है, तो कैंडल क्लोज हो जाए ताकि मैं इसका एक्चुअल बॉटम और टॉप कैंडल का निकाल सकूँ, जो कि मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस रहेंगे। अब मैं क्या करूँगा, एंट्री मेरा ये लेवल रहेगा, मतलब जैसे ही इसका हाई नेक्स्ट कैंडल रनिंग कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, मैं एंट्री वहाँ पे कर लूँगा, और ये जो कैंडल का बॉटम है ये रहेगा मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस। मतलब नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन जैसे ही अब होता है यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इंस्टेंटली इसका हाई ब्रेक कर दिया, मतलब वहाँ पे मैंने अपना जो है एंट्री पॉइंट हो गया मेरा ट्रिगर, मतलब वहाँ से मेरी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है।
ये मेरा स्टॉप लॉस और ये एक्चुअल इसके टॉप तक मैं अपना टारगेट ले रहा हूँ। एक्चुअल टॉप तक इसलिए ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल पर्पस, अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि 1:2 आप मेंटेन करो, बट इसका टॉप हम एक्चुअल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम ये टाइम फ्रेम भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड, तो भी हमें 1:1.5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। मतलब जो भी हमारा टारगेट रहेगा उसका जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मान लो 100 रुपये का मेरा लॉस हो सकता है तो 150 रुपये का मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो ब्रेकआउट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना लूँगा। लेकिन इन केस मान लेते हैं कि नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है और फिर एक और कैंडल यहाँ बन जाती है और फिर उसके बाद ये एंट्री करने जाएगा, तो ऐसे केस में आप ट्रेड को अवॉइड करोगे, जितना हो सके ट्रेड को आप ट्रेड करोगे ही नहीं। आपको क्या चाहिए कि इस जोन के ऊपर ही कैंडल बनती हुई यहाँ से धीरे धीरे कैंडल निकल जाए, तभी आप ट्रेड करोगे। अगर एंट्री करने के पहले नीचे कैंडल आ गई आपकी स्टॉप लॉस वैल्यू के नीचे और फिर वहाँ से फिर से इसको ट्राई करेगा हाई ब्रेक करने का, तो आप ट्रेड वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लोगे। यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड। ठीक है, मैं और एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर। आर नेक्स्ट एग्जांपल इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस में आप यहाँ पे देखोगे कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, टॉप और बॉटम फाइन हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अब हम फिबोनाची यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन स्टॉक्स को, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको निफ्टी 200 से वन बाय एक एक करके स्टॉक्स को आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखना है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे। इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पाओगे कि रैली किस स्टॉक में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अब ये मत पूछना कि इसके लिए भी स्क्रीनर बता दो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं फिबोनाची को लेता हूँ और बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक, फ्रॉम वेरी बॉटम टू द टॉप मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे मुझे कहाँ क्लोजिंग मिल जाए, 0.5 पे कैंडल टच कर जाए। अब ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर रेड कैंडल ने क्या किया है, 0.5 की लेवल को टच कर दिया है। मतलब ये कैंडल इसके आसपास तो क्लोज होगी। जैसे उसने उसको टच किया, चाहे वो बॉडी रहे चाहे वो विक रहे, उस पर्टिकुलर कैंडल से मुझे कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, इस कैंडल के बेस पे अब मैं अपना ट्रेड प्लान यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेम वीकली है, कौन सा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं फिबोनाची को रिमूव कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, इस रेड कैंडल का सबसे पहले बॉटम मार्क करूँगा। बॉटम हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस और टॉप हो जाएगा मेरा एंट्री पॉइंट। और अब इसमें देखो रिस्क बहुत छोटी है लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो एंट्री मैं यहाँ करूँगा, स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा रहेगा और टारगेट में डायरेक्ट इस पर्टिकुलर लेवल तक का भी यहाँ पे ले सकता हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, रनिंग कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी इस जोन को, दैट इज़ 1167, वहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। जैसे मैं इसको प्ले करूँ, देखो अब नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसका हाई ब्रेक किया, मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो गई है। अब मैं स्टॉप लॉस या तो टारगेट का यहाँ पे वेट करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या, एंट्री होने के बाद हमारा SL भी हिट हुआ है। तो सेकंड एग्जांपल मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है जहां पे SL भी हिट हो। तो ओवरऑल अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो विच इज़ इन बिटवीन 70 to 75%, मतलब 10 में से 7 स्टॉक में हमें लगभग टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन 3 ऐसे स्टॉक भी रहेंगे जहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, जस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसे लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मोमेंटम के साथ रैली है और उसके बाद सीधा प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, लेकिन एंट्री हमारी ट्रिगर हो चुकी है और उसके बाद वापस स्टॉक ने SL हिट यहाँ पे कर दिया है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू वेट, वी हैव टू प्रॉपरली वेट कि हमें एग्जीक्यूशन, उसके बाद रैली आई है, ऐसा नहीं है कि रैली नहीं आई है, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिया है, बट समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस एज वेल। बट आई होप आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमें इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन वगैरह करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट मी गिव यू एन लाइव मार्केट एग्जाम्पल। तो बजाज ऑटो का अभी कुछ इस तरीके से चार्ट चल रहा है। ठीक है, अब बजाज ऑटो में अगर आप देखोगे तो यहाँ स्टॉक साइडवेज में चल रहा था और साइडवेज में चलने के बाद यहाँ से जो स्टॉक की रैली स्टार्ट होती है, यहाँ से जो रैली स्टार्ट होती है स्टॉक की, वो डायरेक्ट यहाँ पे 12,000 तक की लेवल के पास जाता है और अभी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो हमें सबसे पहले क्या मीज़र करना है, स्टॉक का बॉटम और टॉप। तो अगर हम बॉटम ये मीज़र करें, क्योंकि यहाँ से साइडवेज चलने के बाद यहाँ से प्राइस अपवर्ड मोमेंटम करना स्टार्ट किया, तो ये मैंने बॉटम लिया स्टॉक का एंड दिस इज़ द टॉप। ठीक है, फ्रॉम वेरी बॉटम, ये हो गया मेरा बॉटम यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे एक्चुअल टॉप। बॉटम टू द टॉप मैंने मार्क किया। अब मैं ये वेट करूंगा कि ये 0.5 की लेवल के आसपास स्टॉक को आना चाहिए। अब जैसे ये 0.5 की लेवल की कैंडल को टच करेगा, अभी नहीं किया, ये लाइव मार्केट वाली प्रेजेंट इसमें कंडीशन है। अब जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है,
ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। सबसे पहले मेरा क्या काम रहेगा, मैं इसके हाई के मार्क करूँगा, टॉप को मार्क करूँगा और बॉटम को, और नेक्स्ट कैंडल रनिंग कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगी वहाँ पे मैं अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर लूँगा। मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे ये कैंडल बनी है जिसने 0.5 की लेवल्स को टच कर दिया है और क्लोजिंग दे दी है। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है, कैंडल के हाई पे एंट्री और एक्चुअल उसका बॉटम आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। अगर आपको हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स लेना है तो यहाँ पे रिस्क बहुत छोटी रहेगी और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरा तरीका इसके लिए ये होता है कि आप यहाँ पे ATR का भी जो है यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस निकालने के लिए आप ATR का भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ एवरेज ट्रू रेंज। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि जो कैंडल का जो मेरा एंट्री पॉइंट है बेसिकली उसको मैं ATR की वैल्यू से माइनस करके भी यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी एंट्री है 93, जो मेरी एंट्री है यहाँ पे दैट इज़ 9348, ठीक है। इसको मैं किससे माइनस करूँगा, एक्चुअल ATR वैल्यू के साथ। अगर यहाँ पे आप देखो तो कैंडल के नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे जो कैंडल के सामने ATR की जो वैल्यू यहाँ पे सामने रहेगी उसको मैं माइनस कर दूंगा मेरे एंट्री प्राइस से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ATR की वैल्यू अगर हम देखें इस कैंडल के नीचे जो कि आसपास आ रही है विच इज़ अराउंड 648 के आसपास है, 648, तो मैं माइनस 648 कर दूंगा तो इक्वल्स टू आ रहा है 8700। तो 8700 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 8700, जो कि लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी स्टॉप लॉस निकाल सकता हूँ ATR का यूज़ करके, या फिर मैं डायरेक्ट कैंडल का बॉटम भी एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकता हूँ और टारगेट उसका हाई, ठीक है। अब जैसे ही स्टॉक क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा, कैंडल क्लोज करेगा 0.5 पे और इसका हाई जैसी रनिंग कैंडल ब्रेक करती है मैं एंट्री बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं या तो स्टॉप लॉस को कंसिडर करूंगा या तो डायरेक्ट मैं टारगेट का यहाँ पे वेट करूंगा। अगर आपका इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर आप इन डिटेल अगर आपको सीखना है, फॉर एग्जांपल आपको और बेसिक्स कवर करने हैं, एंट्री एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, तो आप प्लेलिस्ट सेगमेंट में जाके आप स्विंग ट्रेडिंग का जो कोर्स अपलोडेड है, इट इज़ अ वेरी बेसिक कोर्स, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी, तो ये भी आप यहाँ से जाके देख सकते हो ट्रेडर। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।